नमस्कार सभी कर्क राशि के हमारे व्यूवर्स का वार्म वेलकम करता हूं कि आखिर कैंसर ज़ोडिएक के अकॉर्डिंग जुपिटर का यह ट्रांजिट आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ये आज मैं आपको जानकारी दूंगा। आपके सामने डिस्प्ले में एक हॉरोस्कोप लगी है, जहां 4 नंबर लिखा है वो है कर्क राशि, जहां 3 नंबर लिखा है वो है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, और जेमिनी के अंदर आपका जुपिटर बैठा हुआ है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। और रिसेंटली इन्होंने ट्रांजिट किया है 14 मई को रात में लगभग 10:33 पर। ऐसी सिचुएशन में इनका यह ट्रांजिट आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ये डिस्कशन आज होगा। आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं किया, तो आप ज़रूर करें ताकि सारे नए नए इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच पाएँ और आप भी इन वीडियोस के थ्रू अपने आगे आने वाले भविष्य को संवार पाएँ। अब दोस्तों, पहली चीज़ तो ये है कि जो शनि की ढैया चल रही थी कैंसर ज़ोडिएक पर, वो तो ओवर हो गई है। पहला एडवांटेज तो आपको मिल ही चुका है 29 मार्च 2025 में कि आपसे ओवर हो गए शनि। दूसरी चीज़, आपका जुपिटर 12th हाउस में आ गया, इस मतलब दया के घर में आ गया, परोपकार के घर में आ गया। तो ऐसी स्थिति में ये क्या लेकर के आया है? एक तो ये हेल्थ लेकर के आया है, क्योंकि जहाँ 9 नंबर लिखा है वो रोग का घर है और वो छठे भाव का मालिक है, और साथ में 12वें भाव का मालिक है जो आपका भाग्य का घर होता है, मीन राशि। तो वो रोगेश होकर के और भाग्येश होकर के जाकर के बैठ गया आपके खर्च के घर में। ऐसी स्थिति में ये आपको दीर्घायु बनाएगा, ये भाग्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में आपसे अधिक कठिनाइयाँ कराएगा, संघर्ष कराएगा। और व्यवसाय भी वो, यदि आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरार हैं, कॉलेज चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, या कोई इंस्टीट्यूट चलाते हैं, या फिर आप आध्यात्म से काम करते हैं, आपका पुखराज का नगों का काम है, आप जौ का काम करते हैं, आप हल्दी का काम करते हैं, आप सरसों का काम करते हैं, आप जो येलो वाली चने की दाल होती है उसका काम करते हैं, या फिर आप पीले वस्त्रों का काम करते हैं, या आप ज्योतिषी हैं, या फिर आप कंसल्टेंट हैं। आप अगर इस प्रकार के कार्य व्यवसाय में हो तो आपको थोड़ा अत्यंत संघर्ष एवं स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है। एज पर योर हॉरोस्कोप आपकी कुंडली ऐसा इंडिकेट करती हुई प्रतीत हो रही है। धन का जो व्यय है, या ये कहें अपव्यय है, वो अधिक होगा। आप पर कोई सरकारी दंड लग सकता है, इसलिए भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको बहुत योजना बना करके काम करना है, आपको व्यर्थ के खर्चों से बचना है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और देखिए, एक चीज़ और है, उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि आपको जहाँ जुपिटर दिख रहे हैं वहाँ से जो उनकी 5th दृष्टि है वो तुला राशि पर आ रही है, 7 नंबर राशि पर आ रही है। तो जुपिटर आपकी 7 नंबर को देख रहे हैं, यानी कि माँ के घर को देख रहे हैं, यानी कि आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद के घर को देख रहे हैं, यानी कि आपकी राजनीति के घर को देख रहे हैं, जनता के प्यार के घर को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में मदर की हेल्थ को ख़राब कर सकते हैं, राजनीति में आपके सम्मान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जनता से कोई धोखा फरेब हो सकता है, प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद खरीदते समय आपको कोई नुकसान हो सकता है, या मान लो सस्ती प्रॉपर्टी मिल जानी चाहिए थी पर वो महंगी मिल गई। ऐसी कुछ परिस्थिति यहाँ पर निर्मित हो सकती हैं, थोड़ा ध्यान रखें। इसके अलावा शत्रुओं के ऊपर आपका प्रभाव बढ़ेगा, शत्रुओं पर आपका प्रभुत्व बढ़ेगा। कहने का मतलब है कि शत्रु पक्ष जो आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है वो नहीं पहुंचा पाएगा, आप चीज़ों से बाहर निकल जाओगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। इसके अलावा ये पूरा का पूरा जो ओवरऑल सिचुएशन है वो जुपिटर ग्रह के द्वारा आपकी राशि के अंदर मुझे यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। तो दोस्तों, ये है कर्क राशि का रिजल्ट जो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था। और एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि 18 अक्टूबर 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2025 तक जो जुपिटर हैं वो उच्च के होकर के आपकी कर्क राशि 4 नंबर में रहेंगे और एक राजयोग बना के रहेंगे, और उस राजयोग को बोलते हैं हंस नाम का महापुरुष राजयोग, जो कि उन्नति के दृष्टिकोण से बड़ा अच्छा होता है और बड़ा उत्तम और लाभदायक साबित होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी हमसे संपर्क करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। निम्नलिखित दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।